हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकान अकेडमी। हम इकान अकेडमी से नवीन यादव। आज आप सभी लोगों को मैथ के संख्या पद्धति चैप्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये पहली क्लास है संख्या पद्धति की। संख्याएं इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर। हम पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में। इसे जो है कैपिटल N से दर्शाया जाता है। नेचुरल संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी और इसी को जो है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा किसने दिया था? तो इसकी परिभाषा जो है फाइनोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसने कहा था वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा आगे प्राकृत संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, हम दर्शाते हैं। तो होल संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश ऐसी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। यानी जो प्राकृत संख्या थी उस 1 से शुरू हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5, और जो होल संख्या है ये 0 से शुरू होगा। बस दोनों में यही अंतर है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल Z द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है तो इसमें -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। यानी पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1, 2, 3, 4 कोई संख्या हो सकती है। यानी माइनस भी होगा, 0 भी होगा और प्लस संख्या भी होगी। वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसे W से प्रदर्शित किया गया, और जो प्राकृतिक संख्या है जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं उसे n द्वारा दर्शाया गया। तो
पूर्णांक संख्या इसे z से क्यों दर्शाया गया? तो पूर्णांक संख्या जो है इसकी खोज जर्मन नामक वैज्ञानिक जहलीन ने किया था, इसलिए इसका जो है z द्वारा दर्शाया जाता है पूर्णांक संख्या को। अब प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताइए। यदि -3 दिया हो तो कौन सी संख्या होगी? तो जो -3 है ये जो है पूर्णांक संख्या होगी। देखिए यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है, तो -3 क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, यानी z। अब 2 यदि दिया हो तो 2 कौन सी संख्या होगा? तो ये नेचुरल भी होगा, होल संख्या भी होगा और पूर्णांक संख्या भी होगा। 0 यदि 0 दे दे, अब पूछ ले कि ये कौन सी संख्या होगी, तो 0 जो है होल नंबर होगा और पूर्णांक संख्या होगा। अब यदि अंडर रूट 16 दे दे और पूछे ये कौन सी संख्या हो, तो ये जो है ये भी पूर्णांक संख्या ही होगा। कैसे होगा? अब 16 अंडर रूट 16 का जो मान होगा वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा 4। अब चूंकि ये माइनस और प्लस दोनों में है, तो माइनस और प्लस दोनों किस में आ रहा है? पूर्णांक संख्या में आ रहा है। तो ये अंडर रूट 16 जो है क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, अब हम आगे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये है, यदि ए और बी कोई 2 प्राकृत संख्या हो तो, पहला क्वेश्चन, क्या a + b प्राकृत संख्याएं होंगी? अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि a और b कोई 2 प्राकृत संख्या हो तो क्या a + b यानी 2 प्राकृत संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो क्या प्राकृत संख्या होगी? तो इसका आंसर होगा यस। अब देखिए कैसे होगा? प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या हमने बताया है 1 2 3 4 5 डैश डैश करके आगे तक बढ़ती चली जाएगी प्राकृत संख्या। अब क्या है, इसमें दोनों ऐड करना है, तो यदि जोड़ेंगे हम प्राकृत संख्या मान लो 5 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 क्या है? प्राकृत संख्या होगी। तो कोई भी संख्या आप जोड़ेंगे, प्राकृत संख्या दोनों ऐड करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो प्राकृत संख्या में ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या a - b प्राकृत संख्या होगी? देखिए एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या घटाएंगे हम तो क्या प्राकृत संख्या होगी? देखिए यदि 5 - 3 करेंगे तब तो 2 आएगा, ये प्राकृत संख्या तो होगा। लेकिन यदि -5 + 3 करेंगे तो क्या होगा? ये -2 आएगा। अब -2 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं होगी। यदि माइनस आ रहा है इसमें तो प्राकृत संख्या नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह क्या a × b प्राकृत संख्या होगी? अब देखिए इसका आंसर होगा यस। कैसे होगा ये आपको बता रहे हैं। देखो यदि प्राकृत संख्या मान लो कोई 2 और गुणे 3, 2 प्राकृत संख्या को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 आएगा। तो 6 क्या है? प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस।
कोई भी प्राकृत संख्या आप यदि लेंगे और उसका गुणा करेंगे आपस में तो जो उसका आंसर आएगा वो प्राकृत संख्या ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है क्या a/b प्राकृत संख्या होगी? इसका आंसर होगा नो। अब क्यों नो हुआ ये भी जान लीजिए। यदि प्राकृत संख्या मान लो 2/3 है, ठीक, ये ऊपर वाला प्राकृत संख्या और नीचे वाला भी प्राकृत संख्या है, तो 2 में जब 3 से हम भाग देंगे तो 0 कुछ करके आएगा, और जब दशमलव जहाँ दशमलव लग गया वो प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक संख्या होती हैं। मतलब कि जो बेसिक 1 2 3 4 वो पूर्णांक प्राकृत संख्या होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है क्या 1 पे b की घात यानी प्राकृत संख्या पे प्राकृत संख्या की घातांक होगा, तो क्या प्राकृत संख्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, तो बताइए। इसका हो जाएगा आंसर यस। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। यदि 2 पे 3 की घात हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यदि 5 पे 5 की घात करेंगे तो इसका आंसर 25 आएगा। कोई भी 2 प्राकृत संख्या आप कर लीजिए, घातांक लगा लीजिए, वो संख्या जो प्राप्त होगा वो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर यस होगा। अब प्राकृत संख्या पे क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे पूर्णांक संख्या पे, ठीक। अब क्वेश्चन है यदि a और b कोई 2 पूर्णांक हो तो, पहला क्वेश्चन, क्या a + b पूर्णांक होगा? जिसका आंसर क्या होगा? यस। कैसे यस होगा ये भी देख लीजिए। पूर्णांक संख्या हम आप लोगों को बताए हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा और 0 भी होगा, ठीक। तो यदि 2 संख्या हम जैसे 3 + 4 ले लिए तो संख्या क्या होगी? +7 ही होगा। ये हमारा क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। यदि माइनस में आया तब भी पूर्णांक होगा, यदि 0 आया तब भी पूर्णांक होगा। तो हमारी क्या इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या a - b पूर्णांक होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? यस। अब यदि हम 5 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये प्लस में आया माइनस में आए फिर तो ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो ये संख्या इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या a × b पूर्णांक होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? यस होगा। कैसे होगा? यदि मान लो कोई संख्या 5 है गुणे -3 है तो इसका क्या होगा? 5 × 15 -15 होगा। अब पूर्णांक में माइनस प्लस सब चलता है, इसलिए क्या इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या a पे पावर b यानी पूर्णांक पे पूर्णांक की घात हो तो क्या पूर्णांक होगा? तो इसका आंसर होगा नो। कैसे नो होगा ये भी देख लीजिए। तो हो जाएगा यदि मान लो कोई संख्या दिया है 5 में -2 की घात, तो हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 1/5 पे 2 की घात, तो हो जाएगा 1/5 × 5 = 25। अब 1 में 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर?
इसका आंसर दशमलव में आएगा, और जो दशमलव वाली संख्या होगी वो ना तो पूर्णांक होगा और ना ही प्राकृत संख्या होगी। पूर्णांक संख्या वो संख्या होगी जो माइनस में होगा या प्लस में होगा या तो जीरो होगा, वो पूर्णांक संख्या होगी। ये ना माइनस में आ रहा है, ना प्लस में आ रहा है, ना ही जीरो में आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 0 करके आएगा, इसलिए ये संख्या पूर्णांक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 9। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या A/B यानी पूर्णांक संख्या बट्टे पूर्णांक संख्या पूर्णांक होगा? इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि कोई भी संख्या पूर्णांक हम लेंगे तो मान लीजिए A जो है पूर्णांक संख्या 5 है बटे, और जो नीचे पूर्णांक संख्या वो 6 है, तो ये क्या आएगा, 0 में आएगा, और 0 जो आंसर आएगा वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी, इसलिए नो। अब प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसे जो है इंग्लिश के कैपिटल Q द्वारा दर्शाया जाता है। और दूसरी जो संख्या होती है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। दोनों साथ में हम पढ़ेंगे क्योंकि समझने में आसानी होगा। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये देखिए। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। अपरिमेय संख्या जैसे 5/11 -6/11 या केवल 5 ही, या करड़ी में 25 या 1/करड़ी में 36, ये सब संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। अब वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके जैसे √2 करड़ी में 3, 5, 7, 12, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। कैसे, ये भी जान लीजिए। ये 5/11, तो ये जो रेशनल नंबर है ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5/11 माने 6/11, 5, ये 5 के बटे 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब करड़ी में 25 दिया है तो करड़ी में 25 का मान क्या होता है? 5 होता है, 5/1 हो जाएगा। 1/36 दिया है तो करड़ी में 36 दिया है तो 1/करड़ी में 36 का मान 6 होगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या होगा।
अब इसमें जो 1/, करड़ी में 2 दिया है, सिर्फ करड़ी में 2 का मान क्या होता है 1.141 होगा, तो ये दशमलव में आएगा, तो ये परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या होगा। कड़ी में 3 का भी वही मान आएगा, पॉइंट में करके 5 का भी वही आएगा, 7 का भी वही आएगा और 12 का भी आएगा, इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम इसके पार्ट 2 जो है आपके लिए उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।